हेलो गाइस। अब हमारे एग्ज़ाम पूरे होने जा रहे हैं 9th के। 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला है। 10th स्टैंडर्ड की शुरुआत के साथ हमें हमें 10th बोर्ड की तैयारी करनी होती है। 10th बोर्ड की तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे ईज़ी वे में हम पढ़ सकें, उसे समझ सकें। अगर हमें वो चैप्टर समझ में आ जाता है तो उसकी एक्सरसाइज़ जो है वो हम ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो बने रहिए गाइस हमारे साथ इस चैनल के साथ में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 10th बोर्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी तैयारी के लिए मटेरियल है, वो आपको ईज़ी वे में मिल सके। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इस चैनल में कमेंट के थ्रू आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी सभी रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकें और कोशिश कर सकें कि आप इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स गेन करें। इसी के साथ हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है अगेंस्ट द ऑड। अगेंस्ट द ऑड का मतलब होता है कि सबसे अलग करना, जो किसी ने भी ना किया वो कर दिखाना, उसे बोलते हैं अगेंस्ट द ऑड। देखिए गाइस, इसमें हमें चैप्टर की स्टार्टिंग के साथ ही दिया गया है प्री टास्क। ये टास्क हमें पूरा करना है। टास्क में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड अबाउट दशरथ मांझी एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको दशरथ मांझी के बारे में पढ़ना है और जो इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनका आपको आंसर देना है। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद, इस पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद मैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप पेंसिल और नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि उनके आंसर्स आप नोट डाउन कर पाए। लेट्स स्टार्ट। Dashrath Manjhi ran away from his home at a young age and worked at Dhanbad coal mines. जो दशरथ मांझी नाम के व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है, वो अपने घर से भाग गए थे, रेन अवे भाग गए थे एट अ यंग एज, बहुत ही कम उम्र में। एंड वर्कड एट धनबाद कोल मीन्स, और फिर उन्होंने धनबाद में एक कोयले की खदान थी उसके अंदर काम करना स्टार्ट किया। took up work and married फाल्गुनी देवी। ही रिटर्न टू हिज विलेज। फिर वो अपने गांव में वापस आ गए। took up work, उन्होंने अपना काम जारी रखा और एक लेडी थी फाल्गुनी देवी, उनके साथ उनकी शादी हो गई। वाइल क्रॉसिंग गहलोर हिल्स टू ब्रिंग हिम लॉन्च, फाल्गुनी स्लीप्ड एंड सीरियसली एंजॉयड हर सेल्फ। उनकी जो पत्नी थी फाल्गुनी, वो उनके लिए लॉन्च लेके आ रही थी गहलोर हिल से, जो गहलोर की पहाड़ियाँ वहाँ से। तब वहाँ से वो स्लिप हो गई। सीरी जब वो स्लिप हुई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो घायल हो गई। दे कुड नॉट रीच हर टू द नियर बाय हॉस्पिटल बिकॉज देयर वॉज नो स्ट्रेट एक्सेस टू द टाउन एंड विच इवेंचुअली लेड टू हर डेथ। जब वो घायल हुई फाल्गुनी देवी, तो दे कुड नॉट रीच, वो नहीं पहुंच पाए हॉस्पिटल तक। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि देयर वाज नो स्ट्रेट असेस, वहाँ पे कोई सीधा सीधा गांवों से शहर का जो जुड़ाव होता है वो जुड़ाव नहीं था। वो जो गांव थे सीधे सीधे शहर के साथ जुड़े हुए नहीं थे। एंड विच इवेंचुअली, और वहीं पे उनकी दुखद घटना हो गई फाल्गुनी देवी की। मांझी वॉज डीपली डिस्टर्ब, मांझी बहुत दुखी हो गए। एंड दैट वेरी night decided to carve a path through the Galore Hills so that his village could have easier access to medical services. पर वो जब बहुत दुखी हुए तो दुख के कारण वो टूट नहीं गए। उन्होंने अपने अंदर एक निश्चय किया कि नाइट डिसाइडेड टू, कि कार्व अ पाथ, वो एक रास्ता बनाएंगे थ्रू द गैलोर हिल्स, उन जो गैलोर पहाड़ियाँ है उसको काट करके, सो दैट, ताकि हिज विलेज कुड हैव ईजियर एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज, ताकि उसके गांव को जो शहर से मेडिकल सर्विसेज मिलती है वो इजी तरीके से मिल सके। जैसी दुखद घटना उनके साथ हुई, उनकी पत्नी के साथ हुई, ऐसी और किसी विलेजर के साथ ना हो, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। He carved a path 360 फीट लॉन्ग, उन्होंने एक रास्ता बनाया जो कि 360 फीट लंबा था, 25 फीट डीप, 25 फीट गहरा था, इन प्लेस, एंड 30 फीट वाइड, और 30 फीट चौड़ा था। टू फॉर्म अ रोड थ्रू द रॉक इन गैलोर हिल्स, वहाँ की जो गैलोर हिल की जो रॉक्स थी, चट्टानें थी, उनको तोड़ करके उन्होंने, जो मांझी है, उन्होंने रास्ता बनाया। ही क्वाटेड, उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो बुक लिखी उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है, व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरू किया, हैमरिंग द हिल, पर जो पहाड़ी के ऊपर जब पहले पहले मैंने हथौड़ा मारना शुरू किया, पीपल कॉल्ड मी अ लुनेटिक, तो लोगों ने कहा कि ये तो पागल हो गया है। बट
द स्टिल्ड माई डिटर्मिनेशन, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बोला कि पागल हो गया है, वैसे वैसे मेरा जो उद्देश्य है वो और भी ज़्यादा गहरा होता गया, पक्का होता गया कि नहीं, मुझे जो करना है, रास्ता बनाना तो बनाना ही है, दुनिया भले ही मुझे कुछ भी कहे। ही कंप्लीटेड द वर्क इन 22 ईयर। 22 ईयर, उन्होंने 22 साल में ये काम पूरा किया, 1960 से लेकर के 1983 तक। दिस पाथ रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वजीरगंज सेक्टर ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 55 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। अब ये उन्होंने जो रास्ता बनाया, इस रास्ते ने गया नाम का जो जिला है, वहाँ पे 2 सिटीज़, 2 गांव है, आर्टरी और वजीरगंज सेक्टर है, उन सेक्टर्स को मिला दिया। उनकी पहले जो दूरी थी वो 55 किलोमीटर थी, जो 55 किलोमीटर से घट कर के 15 किलोमीटर की हो गई। लेटर, बाद में, मांझी सेड, मांझी ने कहा, तो मोस्ट विलेजर्स टॉन्टेड मी एट फर्स्ट, कि सब बहुत सारे लोग तो मुझे शुरू शुरू में बहुत टॉन्ट मारते थे। देयर वर क्वाइट अ फ्यू, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे, हु लेंट मी सपोर्ट, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेटर बाय गिविंग मी फूड, बाद में उन्होंने मुझे खाना भी अवेलेबल करवाया। एंड हेल्पिंग मी बाय माई टूल्स, और जो मुझे टूल्स चाहिए थे, जो औजार चाहिए थे, वो खरीदने में भी मुझे उन्होंने मदद की। For his achievement, मांझी became popularly known as the mountain man, और जब उनका रास्ता बनकर के तैयार हो गया तो वो एक माउंटेन मैन के नाम से विख्यात हो गए। His name was also proposed by the Bihar government for the Padma Shri Award in 2006। फिर जो बिहार गवर्नमेंट थी, उन्होंने मांझी का नाम पद्मश्री अवार्ड 2006 के लिए भी प्रपोज किया। वहाँ पे उन्होंने मांझी का नाम दिया कि मांझी को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। वैन अ मूवी ऑन हिज लाइफ वॉज अनाउंस्ड, जब ये घोषणा की गई कि इनके लाइफ के ऊपर एक मूवी बनाई जाएगी, मांझी वॉज ऑन हिज डेथ बेड, तब वो अपने मरने की कगार पर थे। ही पुट हिज थंब इम्प्रेशंस ऑन एन अग्रीमेंट एंड गेव अवे एक्सक्लूसिव राइट टू मेक अ फिल्म ऑन हिज लाइफ। फिर उन्होंने मरते मरते भी अपना अंगूठा जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर लगा दिया कि हाँ, आप मेरी लाइफ के ऊपर कोई भी मूवी बना सकते हो, ये अधिकार उन्हें दिया। द माउंटेन मैन वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और जब माउंटेन मैन मर गए, जब उनकी अंतिम विधि की गई मांझी की, तो उन्हें एक माउंटेन मैन के नाम से, जो वहाँ की राज्य सरकार थी, उन्होंने उनकी राज्य सरकार के तहत बहुत ही अच्छे से उनकी अंतिम विधि पूरी करी। जैसे एक राज्य के अधिकारी की अंतिम विधि पूरी करते हैं, उसी तरीके से उस माउंटेन मैन की अंतिम विधि भी पूरी की गई। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ लॉस्ट हिज वाइफ, ही वॉज टेरिबली डिस्टर्ब्ड, व्हाट वुड मांझी हैव टोल्ड हिमसेल्फ दैट नाइट। जब दशरथ मांझी की वाइफ एक्सपायर हो गई तो मांझी ने क्या निश्चय किया था उस रात को, तो देखिए इसका आंसर होगा सी। I myself will start making a road through hills whatever odd I have to face। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन मैं एक सड़क इन पहाड़ियों के अंदर बनाऊंगा, इन पहाड़ियों को काट करके मैं एक सड़क बनाऊंगा। इसमें जो ए, बी और डी ऑप्शन है, ये इसके आंसर्स में नहीं आएंगे, इसका आंसर होगा सी। फिर सेकंड है, आर यू मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय दशरथ ग्रेट डीड, जो दशरथ मांझी ने जो काम किया, क्या आप उससे इम्प्रेस है। राइट अ मैसेज, तो आप एक मैसेज लिखिए जो उस माउंटेन मैन को आप देना चाहते हैं, वो 30 वर्ड्स का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा, ओ डियर दशरथ वी सैल्यूट यू। अब आपको आगे आपका जो इम्प्रेशंस लिखने हैं वो आपको उन्हें लिख करके देने। तो देखिए, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँगी तो मैं उसमें ऐसा लिखूँगी, ओ डियर दशरथ वी सैल्यूट यू बिकॉज, ये तो इसमें लिखा हुआ है, इसके आगे हम लिखेंगे, यू कार्व्ड अ पाथ फॉर अस, यू कार्व्ड अ पाथ फॉर अस, आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। यू फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, बट यू डिडंट गिव अप, पर आपने हार नहीं मानी, बट यू डिड नॉट गिव अप। यू रिड्यूस द डिस्टेंस, आपने जो रास्ते का डिस्टेंस था उसे कम कर दिया। एंड
मेक इजी लाइफ फॉर विलेजर्स, और आपने विलेजर्स के लिए जो लाइफ है वो बहुत इजी कर दी। एंड ऑल विलेजर्स ईजियर असेस टू मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम सिटी, और जितने भी विलेजर्स हैं उनके लिए इजी हो जाए, इजी असेस टू मेडिकल सर्विस की, उन्हें भी मेडिकल सर्विसेज मिल पाए। ये होगा हमारा आंसर। आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको पूरा आंसर से बोल के बताती हूँ। यू carved a path for us, full stop. You faced lot of problem. You faced lots of problems, but you did not give up. You reduce the distance from village to city and make easy life to access medical services, access to medical services for villagers, right? Now third question is, what impressions do we get from people like Manji we should not? जो मांझी जैसे लोग हैं उनके साथ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो वी शुड नॉट के आगे लिखिए आप टॉन्टेड हिम, TAUNTED, टॉन्टेड हिम, हमें उन्हें टॉन्टेड नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड, बल्कि हमें सपोर्ट देम, SUPPORT, सपोर्ट देम by giving them फूड एंड टूल्स फॉर देयर वर्क, हमें उन्हें औजार और खाने की व्यवस्था करके देनी चाहिए। एंड इफ़ ही नीड हेल्प, अगर उन्हें मदद की ज़रूरत हो, देन हेल्प हिम, तो उन्हें उनकी मदद भी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद मिनिमम हेल्प फ्रॉम अदर, कि लोगों की कम से कम सहायता हमें मिल रही हो तो हम ये वर्क कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है इसमें। फर्स्ट है क्रॉसिंग अ रिवर, आप नदी को क्रॉस कैसे करोगे? तो हम नदी को, अगर कोई लोग नहीं है जो हमारी मदद कर पाए तो हम नदी को क्रॉस कैसे करेंगे? तो बाई स्विमिंग वी क्रॉस द रिवर, या बाई वुडन बोट वी क्रॉस द रिवर। वुडन या तो लकड़ी की बोट बनाएंगे, या फिर लकड़ी होगी उसके ऊपर बैठ करके हम नदी क्रॉस करेंगे, या तैर करके क्रॉस करेंगे। वी क्रॉस द रिवर बाई स्विमिंग और बाई मेक अ वुडन बोट। सेकेंड, कैरिंग योर हैवी फ्रेंड टू हॉस्पिटल, अगर आपका फ्रेंड बहुत हैवी है तो आप उसे उठा के तो नहीं ले जा सकते, तो आप कैसे लेके जाओगे उसको हॉस्पिटल? वी कैरी आवर हैवी फ्रेंड टू हॉस्पिटल बाई अ कार्ट, एक कार्ट बनाएंगे उसके द्वारा हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। थर्ड है स्टेइंग फॉर वन रेनी नाइट इन द फॉरेस्ट, अगर आपको एक रात फॉरेस्ट में रहना पड़े जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करेंगे? देन वी मेक अ शेड, हम एक शेड बनाएंगे बाई ग्रास एंड वुड, लकड़ी और ग्रास से। देन वी कैन स्टे देयर, तो फिर हम वहाँ पे रुक सकते हैं। क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर अ वेरी पुअर स्टूडेंट, बहुत गरीब बच्चे को आप सपोर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, आई सपोर्ट फॉर अ वेरी पुअर स्टूडेंट बाई गिविंग हिम टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स एंड ट्यूशन, हम ट्यूशन दे करके या फिर उन्हें टेक्स्ट बुक नोटबुक दे करके हम उनकी मदद करेंगे। फिर यहाँ पे है अगेंस्ट द ऑड, सबसे अलग, हाँ अगर हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ट्रैक टू ताजनगर, अब हम सबसे पहले बात ट्रैक करेंगे ताजनगर को, ताजनगर के बारे में बात करेंगे। फॉर 25 ईयर्स रेजिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज नियर गोरेगांव लॉबीज फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज, 25 साल तक जो ताजनगर गांव के लोग हैं उन्होंने रेलवे स्टेशन की पैरवी की कि हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, उसके लिए 25 साल तक लगातार उन्होंने सरकार के सामने पैरवी की। When their demand was not met, जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, the villagers decided to make matter into their own hand,
When their demanded was not met, जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो गांव वालों ने ये निश्चय किया कि अब ये मैटर को वो अपने हाथ में ले लेंगे, वो रेलवे स्टेशन जो बनाना है उसका मैटर अब खुद सॉल्व करेंगे। They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. उन्होंने 25 लाख रुपए इकट्ठे किए और रेलवे स्टेशन बनाया। Most of 3,000 people लिविंग इन द विलेज आर फार्मर, जो उस गांव में रहते थे 3,000 लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान ही थे। बट सच वॉज द बर्निंग डिज़ायर टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज, एवरीबडी कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि हमारे गांव में, जो उनकी इच्छा थी कि हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन बने, उसके लिए उन्होंने जितना हो सकता था उतना कंट्रीब्यूट किया। रैंकिंग फ्रॉम 3,000 रुपी टू 75,000 रुपी, रैंकिंग फ्रॉम 3,000, लोगों ने 3,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन किया। They donated money for the station and we started the construction in January 2008. फिर ये जो दान की हुई मनी थी, इस मनी को इकट्ठा करके रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया 2008 से। सेड रंजीत सिंह, अ फॉर्मर विलेज सरपंच, जो वहाँ के विलेज सरपंच थे, गांव के सरपंच थे, उन्होंने बोला कि अब इन जो डोनेट की हुई मनी, इससे हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज हु नीड टू गो टू गोरेगांव, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गुड़गांव जाने की ज़रूरत होती है। दिल्ली एंड रेवार और दिल्ली जाने की ज़रूरत होती है। देयर आर स्टूडेंट हु गो टू कॉलेज, यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी भी है जो रोज़ कॉलेज जाते हैं। टिल नाउ, अभी तक, वी हैड टू आइदर टू गो हाली मंडी और पाटली टू कैच अ ट्रेन, अभी तक उन लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए या तो हाली मंडी जाना पड़ता था या फिर पाटली जाना पड़ता था। बोथ द स्टेशन आर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ताजनगर, और ये जो हाली मंडी और पाटली, ये दोनों स्टेशन हैं, ये दोनों ही स्टेशन ताजनगर से कम 6 किलोमीटर दूर थे। We thought when the railway line passed through the village we would have a station here. हम ये सोचते थे कि यहाँ से रेलवे लाइन तो जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टेशन हो तो रेल यहाँ पे रुक सके। बट दैट डिडंट हैपन, पर ऐसा नहीं हुआ। सो वी रेज द डिमांड इन 1982 एंड हैव बीन कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर इट। फिर इसीलिए हमने एक डिमांड रखी सरकार के सामने 1982 में, और कंटिन्यूली उसके लिए हमेशा लगातार पीछे रहे, पूछते रहे। बट द रेलवे टोल्ड अस, लेकिन रेलवे ने हमें क्या आंसर दिया? दैट दे डिड नॉट हैव फंड, उनके पास फंड नहीं है। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू क्राफ्ट आवर ओन डेस्टिनी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा किस्मत हमें खुद को ही बदलनी पड़ेगी। सेड हसमुख चंद एंड मेंबर ऑफ द कमिटी, फिर उन्होंने जो कमिटी बनाई थी उसी के मेंबर थे हुक्मचंद, उसके मेंबर थे हुक्मचंद। उन्होंने बोला कि अब हमारी किस्मत हम खुद बनाएंगे, हमारा काम हम खुद करेंगे। एज अ रिजल्ट द पंचायत पास्ड और रिजोल्यूशन इन 2008, अब इसी के परिणाम स्वरूप पंचायत ने एक रिजोल्यूशन निकाला, सेइंग दैट सिंस द रेलवे वाज नॉट एबल टू बिल्ड अ स्टेशन फॉर देम दे वुड डू इट फॉर देमसेल्फ एंड विद देयर ओन मनी, कि अगर रेलवे जो है हमारे लिए रेलवे स्टेशन नहीं बना सकता है तो इस रेलवे स्टेशन को हम खुद बनाएंगे, हमारे पैसों से बनाएंगे, ये वहाँ के सरपंच ने कहा। Soon an 11-member team was formed and the team started collecting money from villagers. अब वहाँ पे 11 लोगों की एक टीम बनाई गई और 11 लोगों की टीम ने वहाँ के लोगों से पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए। फिर देखिए, ऑन 7 जनवरी 2010, as a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee started operation. अब 7 जनवरी 2010 में जो रेलवे स्टेशन बनकर के तैयार हुआ, वो एक ऐसा रेलवे स्टेशन था, पहला रेलवे स्टेशन था जिसमें रेलवे के बिना किसी कंट्रीब्यूशन के वो रेलवे स्टेशन तैयार हो गया, और वहाँ पे
उस रेलवे स्टेशन से रेलवे रुकती थी, उस रेलवे स्टेशन से लोग रेल में बैठ कर के इधर-उधर जा सकते थे। दिल्ली, गुड़गाँव आदि, रेवाड़ी आदि जगह पे वो जा सके थे। यहाँ पे वो लोग सक्सेसफुल हुए। ये थी एक गाँव की, विलेज की, जिसका नाम है ताजनगर। ताजनगर गाँव के बारे में हमने बात करी। अब हम एक दूसरा और गाँव लेंगे जो इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। तो दूसरा गांव है हमारा सीतापुरा लाइट। सीतापुरा गांव है जिसके अंदर हम बिजली की बात करेंगे। इन रूरल उत्तर प्रदेश, ग्रामीण उत्तर प्रदेश, ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड आर विदाउट पावर। वहाँ के 60% घर ऐसे थे जहाँ पे लाइट नहीं थी। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज़ वन सच प्लेस विद नो पावर। सीतापुर जिला जो ऐसा था जहाँ पे कि लाइट नहीं थी। अ स्मॉल सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर इज ट्राइंग चेंज थिंग। एक वहाँ पे स्मॉल सोशल एंटरप्राइज, एक छोटा सा है सामाजिक उद्यम था वहाँ पे, जो कि जिसका नाम था मेरा गांव। एक छोटा सा सामाजिक उद्यम जिसका नाम था कि मेरा गांव, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एमजीपी, हमेशा कोशिश करती थी कि वो चीज़ों को बदले। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल एट अ टाइम। वो एक बार में 2 सोलर पैनल लगाती थी इन जस्ट ओवर अ ईयर। और इसी तरीके से पूरे साल में एमजीपी हैज़ कनेक्टेड मोर देन 3500 कस्टमर्स टू सोलर पावर मिनी ग्रिड एट अ विलेज लेवल। इसी तरीके से वो एक बार में जब 2 सोलर पैनल लगाती थी, सौर ऊर्जा के पैनल लगाती थी, तो उन्होंने पूरे साल में 3500 लोगों को सोलर सिस्टम अवेलेबल करवाया ग्रामीण क्षेत्र में। विलेज बाय विलेज, एक गांव में जब वो इतना काम कर देते थे, 3500 लोगों तक वो लाइट पहुंचा देते थे, तो इसी तरीके से हर गांव में वो जाते थे विलेज बाय विलेज। एमजीपी इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ लो कॉस्ट सोलर माइक्रो ग्रिड दैट प्रोवाइड टू लेड लाइट एंड अ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट टू ऑल पेइंग हाउस होल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज़ पर वीक। ये जो एमजीपी है, ये एमजीपी क्या करती थी, गांव टू गांव जाती थी और वहाँ के लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में जो माइक्रो ग्रिड, सोलर माइक्रो ग्रिड अवेलेबल करवाती थी। वो उसमें 2 एलईडी लगा सके और मोबाइल चार्ज करने के लिए एक पॉइंट देती थी। इतनी लाइट हर गांव में एमजीपी ने अवेलेबल करवाई। उसका कॉस्ट बहुत ही कम था, 25 रुपीज़ पर वीक, जिसका सिर्फ वो 25 रुपये लेते थे एक सप्ताह के। 7 दिन में 25 रुपये ही गांव वालों को पे करने पड़ते थे। दैट इज़ चीपर देन कैरोसिन विच कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस अ मंथ। ये कैरोसिन से भी बहुत सस्ता था, जितने में 25 रुपये में, जैसे एक सप्ताह के 25 रुपये गाँव वाले देते थे, तो कैरोसिन 50 रुपये का खर्च हो जाता था। तो कम से कम डबल सेविंग हो गई गाँव के लोगों की। सोलर पावर एज अ स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट कम्स विद एडेड बेनिफिट टू कस्टमर हेल्थ। जो ये सोलर ऊर्जा है, ये सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है, ये बिना धुएं की होती है। इसमें धुआं नहीं होता है, धूम्र रहित होती है। और इससे एक फ़ायदा और होता है, एक तो लाइट मिली और दूसरा एडेड फ़ायदा है कि कस्टमर की हेल्थ के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता था। इंस्टॉलिंग अ माइक्रो ग्रिड इज़ अ ग्रैंड इवेंट इन द विलेज एंड एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व। और जो ये माइक्रो ग्रिड जब गांव में लगाया जाता था, एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में इसे मनाते थे और हर एक गांव वासी इसके अंदर इन्वॉल्व होता था। इन द विलेज ऑफ दमदमपुरावा द टीम मैप द विलेज हाउस बाय हाउस बीनीथ द स्कॉर्चिंग मिड डे सन। अब यहाँ पे एक गांव बताया गया कि दमदमपुरा नाम का एक गांव है। वहाँ पे जो टीम है वो उस गांव का पूरा मैप बनाती थी, हर एक घर का, कि घर कहाँ से लेके कहाँ तक है उसका मैप बनाती थी। कड़ी धूप में, जो दोपहर की धूप पड़ती है, उस धूप के अंदर वहाँ गांव में बैठ कर के जो टीम अपना वर्क करती थी, गांव का पूरा मैप बनाती थी, वर्किंग आउट वेयर टू प्लेस ईच वायर सो एज टू कनेक्ट। और वो ये देखती थी कि कौन से घर में किस जगह पर वायर कनेक्ट हो सकता है कस्टमर टू द पावर सोर्स, कि जो कस्टमर है उसको लाइट कहाँ से देनी है, कैसे वायर उस तक पहुँचाना है, ये पूरा डिसाइड करती थी मैप बना करके। सम हाउस
होल्डर जॉइन इन वाइल अदर लुक ऑन। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ घर वाले जो वहाँ जाकर के उन्हें ज्वाइन करते थे, उनकी मदद करते थे, और कुछ जो है वाइल अदर लुक ऑन, कुछ लोग उन्हें खड़े खड़े देखते रहते थे। कॉलिंग आउट ऑर्डर्स देते रहते थे, और वॉचिंग द क्यूरियस प्रोसीडिंग वाइड आइज, और बड़ी बड़ी आंखें करके, और वो जो काम करते थे उस काम को देखते रहते थे बहुत ही उत्साह के साथ। कुछ लोग देखते थे, कुछ लोग ऑर्डर देते थे, कुछ लोग खड़े रहते थे खाली ऐसे, कुछ उनकी मदद करते थे। द रूफ ऑफ अ स्टडी brick walled home in each village is always chosen as the site for the panel and the battery। बैटरी और पैनल के लिए जो जगह चूज की जाती थी वह जगह होती थी ईंटों से बना हुआ घर और पक्की छत हो। ऐसे घरों को ही वो पैनल और बैटरी के लिए यूज करते थे। Azaz, one of the company's first electrician to be recruited from the local district block रुआसा। जो लोकल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है रुआसा का, वहाँ पे एक पहला आदमी अजाज नाम का इलेक्ट्रिशियन के तौर पे नियुक्त किया गया। इंस्टॉल्स द पैनल इन अ साउथर्ली डायरेक्शन, वो इस पैनल को दक्षिण दिशा में इंस्टॉल करता था टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल, कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो सके। ऐसी जगह दक्षिण दिशा में वो पैनल को इंस्टॉल करता था। उस आदमी का नाम था आजाज। वी आर सेविंग आवर एनवायरमेंट विद दीज लाइट एंड देयर नो पॉल्यूशन इन आवर होम आइदर, सेज अ फार्मर फ्रॉम द विलेज। जो उस गांव के किसान थे वो ऐसा बोलते थे कि ये लाइट के द्वारा हम हमारे पर्यावरण को बचा रहे हैं, और इससे कोई किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन हमारे घरों में नहीं होता है, ऐसा कहना था उस गांव के किसानों का। फिर देखिए, न्यू बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू एमर्ज अमंग द कस्टमर्स टू सेज अनदर। फिर किसी ने ऐसा कहा कि ये लाइट जो हमारे घरों में आई है इसके कारण से जो कस्टमर है वो नए नए बिजनेस कर पा रहे हैं। इन वन विलेज, एक गांव में, कस्टमर आर यूजिंग द लाइट टू वेव साड़ी बाय नाइट। एक गांव में जो कस्टमर है वो रात को भी साड़ी बनाने का काम करते थे। और इसी तरीके से अनदर वन मैन नाउ हैज़ अ नाइट बिजनेस मेकिंग प्लास्टिक टेबल क्लॉथ, ही सेज। और एक अदर कोई कस्टमर है वो रात भर में जो टेबल क्लॉथ्स बनाता था। इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस लाइट की सुविधा के कारण जो लोग रात को वर्क नहीं कर पाते थे वो एक्स्ट्रा वर्क रात को भी कर पाते हैं, और उनके इनकम के भी एक्स्ट्रा सोर्स पैदा हो जाते हैं। इट्स अ नाइस टू हैव लाइट वाइल वी कुक एंड ईट, आवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्टडिंग मोर नाउ। और इस लाइट के कारण ही हम रात को भी खाना पका के खा सकते हैं, और हमारे बच्चे रात को भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बात हुई एक गांव की। यहाँ पे हमने 2 विलेजेस कंप्लीट किए हैं। अभी 3rd विलेज है पलक्कड पब्लिक लाइब्रेरी। केरल में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है पलक्कड पब्लिक लाइब्रेरी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इस पब्लिक लाइब्रेरी ने क्या न्यू किया। In Kerala, the Palakkad District Public Library has been up or running since September 2013। केरल गांव में पलक्कड जो डिस्ट्रिक्ट पलक्कड जिला है वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो कि सितंबर 2013 से चल रही है। इट इज़ अ फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी। यह एक बहुत ही आधुनिक लाइब्रेरी है और सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। यह एक केंद्र है सूचनाओं का, नॉलेज ज्ञान का, विजडम बुद्धिमानी का, कल्चरल एक्टिविटी सांस्कृतिक गतिविधियों का, रिसर्च अनुसंधान का, एंड रेफरेंसेस संदर्भ का एक केंद्र है। यहाँ पे सब चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती है। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीज़न। लेकिन ये मॉडर्न लाइब्रेरी तो है ही है, बट लेकिन इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीज़न। ये हाल में एक दूसरे कार्य के लिए भी बहुत चर्चा में आई है। A third of its 1000 member are women। यहाँ पे जो ये लाइब्रेरी है इसकी 1/3 जो मेंबर्स है वो लेडीज़ है, वुमेन है, महिलाएं। A third of its 1000 member are women। These women, supported by the shared space the library offered
देम। ये जो वुमेन है इसका जो भाग है लाइब्रेरी के कुछ हिस्से में अपना काम करती है, अपनी टीम चलाती हैं। जो हिस्सा लाइब्रेरी ने इन्हें अवेलेबल करवाया, जो महिलाएं वहाँ पे 1/3 महिलाएं वहाँ की मेंबर है, वो वहाँ उसी लाइब्रेरी में कुछ हिस्से में अपना वर्क करती है। लॉन्च अ वुमेन यूनिट इन फरवरी 2014, और उन्होंने अपना महिलाओं की एक यूनिट वहाँ पे तैयार की फरवरी 2014 में। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। अब ये यूनिट है जो महिलाओं की यूनिट है, ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में डिस्कस करती है। ये यूनिट जो यहाँ पे बनाई गई है 2013 में, ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करती है। द लाइब्रेरी ओपनड इट्स हॉल फॉर, अब इस लाइब्रेरी ने एक हॉल ओपन किया है, इसमें फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, यहाँ पे फिल्म स्क्रीनिंग होती है, वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक और गार्डनिंग, जो गृह अर्थशास्त्र है और जो बागवानी है उसके ऊपर वर्कशॉप्स यहाँ पे चलाई जाती है। चाइल्ड केयर और द आर्ट, कला और जो बच्चों के देखभाल कैसे की जाए उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस होता है इस हॉल में। एंड फॉर वुमेन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स होते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं, संघर्ष होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। लीगल डिस्प्यूट, कानूनी जो विवाद होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, और जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। The secretary of the library pointed out that through reading, women would realize their own strength and force a unity। जो यहाँ के द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट, उन्होंने जो लाइब्रेरी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बात को पॉइंट किया कि जैसे जितना लेडीज़ यहाँ पे बुक्स को पढ़ेगी तो बुक्स को पढ़ने के कारण वो अपनी शक्ति को पहचानेगी, देयर ओवन स्ट्रेंथ रियलाइज, वो रियलाइज़ करेगी अपनी ओवन स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को, और एकता के सूत्र में बंध पाएगी। इट वॉज नोटेड दैट द लीडिंग लाइब्रेरीज ऑफ अर्लियर टाइम वर disappearing and the present rural reading room were too often full of only men readers। पहले जो लोग लाइब्रेरियों से किताबें उधार लेके जाते थे वो अब डिसअपियर हो गई है, वो बंद हो गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, लोग आते हैं और वो यहाँ पे लाइब्रेरी के रूम्स होते हैं, वहाँ पे बैठ कर के पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होती है मेल रीडर्स की, पुरुष वाचक की। The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark। जो यहाँ पे सेक्रेटरी उन्होंने नोटिस किया कि द यूनिट ऑफ डिस्कस, ये जो यूनिट है वो डिस्कस करती थी कि इफ़ अगर द वंस वेल रीड वुमेन ऑफ केरला, केरला की जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, कंटिन्यू टू स्क्वेंडर देयर हार्स, वो अपने कई घंटे टीवी के सामने बैठ कर के व्यतीत करती, इट वुड इनकरेज, तो इससे एक माहौल सृजित होता है, एक क्लाइमेट बनता है कि जो औरतें हैं वो रात को अंधेरे में भी बाहर जाने से डरती है। लगातार हम टीवी के सामने बैठते तो हम नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन जो ये नेगेटिव बातें होती है वो लेडीज़ के दिमाग पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है, और इसी कारण से टीवी के सामने लगातार बैठे रहने से वो बाहर के रात के समय में बाहर निकलने से भी डरती है। सो द यूनिट हैज़ फॉर्मुलेटेड प्लान ऑन ओपनिंग सेपरेटेड रीडिंग रूम फॉर वुमेन। इसीलिए ये जो यूनिट है इन्होंने एक प्लान किया कि यहाँ पे लेडीज़ों के पढ़ने के लिए एक अलग से लाइब्रेरी बनाई जाए, ताकि वो लेडीज़ जो है वो टीवी के सामने अपना टाइम स्पेंड करने की बजाय बुक्स पढ़े और अपने नॉलेज को विस्तृत कर सकें। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टैंड टॉल एज अ बीकॉन टू एनकरेज वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू क्लासेस, क्लब, वर्कशॉप एंड रीडिंग रूम। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो है उन्होंने एक प्रकाश स्तंभ खड़ा किया, कि बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ खड़ा किया टू इनकरेज वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को इनकरेज कर सके, उनके लिए उन्होंने क्लासेस चलाई, क्लब्स ओपन किए, वर्कशॉप स्टार्ट किए और रीडिंग रूम तैयार किए इस लाइब्रेरी ने, ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा
आगे आ सके। एंड देन देयर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड द वुमेन द स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल करवाई गई ताकि उन्हें नॉलेज मिल सके और जो अवसर है जिससे कि वो आगे बढ़ सके उन्हें वो प्राप्त कर सके। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। यूनिट फर्स्ट गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। और आगे जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन पढ़ कर के आप इनका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आप दे पाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उन्हें आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अपने 10th बोर्ड की तैयारी के लिए, इंग्लिश की तैयारी के लिए। इसमें देखिए गाइज एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि ग्लॉसरी दी गई है। जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो प्लीज़ ये ग्लॉसरी को एक बार 5 टाइम रीड ज़रूर कर लीजिए। इसे थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारी जो वोकेबलरी होती है बहुत कमज़ोर होती है, इसके कारण हमें ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा करके हर एक चैप्टर के साथ एक ग्लॉसरी लर्न करते जाएंगे तो आप लास्ट चैप्टर पे जब आप पहुंचेंगे तो आपके लिए इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको ग्रामर भी बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। इसलिए कंटिन्यू रखिए अपनी ग्लॉसरी को। ग्लॉसरी यहाँ पे यूज़लेस नहीं है, बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमें ग्लॉसरी यहाँ पे दी है ताकि आप पढ़ कर के समझ सकें। और डियर स्टूडेंट आप इसे लर्न करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ जल्दी ही। जय भारत, जय हिंद।